जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की यह वीडियो एग्जाम के पहले कंप्लीट फास्ट रिवीजन की ऐसी 25 मिनट की वीडियो है जिसमें ईवीएस एनवायरनमेंट के 300 क्वेश्चंस को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, जीरो से शिखर तक। तो चलिए, एक फास्ट रिवीजन का मतलब है सुपर फास्ट रिवीजन, जो क्विक स्मार्ट तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को हल कर पाए या हल कर पाएंगी। पहला क्वेश्चन, पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? ये देखिए, सीटेट अलग तरीके से पूछता है। उसका नाम है कठफोड़वा। कठफोड़वा नाम का पक्षी क्या है? पेड़ में छेद करके अपने बच्चे को जन्म देता है। दूसरा, बेरमा कहां का भोजन है बेटा? तो बेरमा है त्रिपुरा का भोजन है, ये आपको याद रखना है। त्रिपुरा वही वाला हिस्सा जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखना है। मैं कोई यहां पर मजाक वाला काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से यहां से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाते हैं। तो जो नक्काशी होती है जिसमें दोस्तों, वो हम क्या कहते हैं भाई? जिसमें नक्काशी नहीं होती है, नक्काशी रहित होती है, तो कहीं ना कहीं हम केरल में नक्काशी रहित बोटों को देखते हैं और नक्काशी सहित बोटों को देखते हैं, उनको डोंगे कहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे राजस्थान में, हमारे बिहार मध्य प्रदेश में भी डोंगे चलते हैं। लद्दाख की चंपा जनजाति याक के बालों की पत्तियों से टेंट बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रेवो कहा जाता है बेटा। चलिए, बांस के कोपल और मोमोज, जिसको मोमोज कहा जाता है, बांस के कोपल और मोमोज किस राज्य में प्रसिद्ध है? यानी बांस की जो ऊपर वाली कोपल नहीं होती, बड़ी मुलायम सी, उसके पकवान कहां पर बनते हैं? नागालैंड में। सांप कहां खाया जाता है दोस्तों? सांप कहां खाया जाता है? भारत में जो सांप खाया जाता है वो नागालैंड में, और वर्ल्ड में सांप खाया जाता है जिसको लिंगहू फेन कहा जाता है, आगे बताऊंगा, वो हांगकांग में खाया जाता है। लाल चीटी की चटनी किस राज्य में? आप कहोगे अरे सर, लाल चीटी की चटनी होती है। बिल्कुल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लोग जो होते हैं वो लाल चीटी की चटनी खाते हैं। अगला, सरसों के तेल में बनी हुई मछली, कई बार बताया तो दो चीजें फिर से आपको रिवाइज करेंगे, क्योंकि 300 क्वेश्चंस में सब कुछ है। सरसों के तेल में बनी हुई जो मछली है वो जम्मू कश्मीर में खाई जाती है, जबकि नारियल के तेल में बनी हुई मछली को गोवा में खाया जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो दोनों तेल अलग हैं, एक मस्टर्ड है और एक आपका कोकोनट ऑयल। मस्टर्ड तेल में जम्मू कश्मीर और कोकोनट ऑयल में गोवा, आपको याद रखना है। सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं। सहजन वाली जब हम वीडियो बना रहे थे पकवान वाली, उसमें बताया था, तो आइए यहां पर एक सेकंड में जान लेते हैं। सहजन के फूल का खाना कहां बनता है? महाराष्ट्र में। कचनार के फूल की सब्जी कहां पर बनती है? उत्तर प्रदेश में बनती है। ढोकला कहां पर बनता है? यानी ढोकला कहां का भोजन है दोस्तों? गुजरात का भोजन है। इसलिए यहां पर आपको गुजरात लॉक करना है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे लंबी तटरेखा वाला सीमा पाया जाता है। एस्किमो जो जनजाति है, एस्किमो जो जनजाति है, उसका निवास स्थान क्या कहलाता है? तो एस्किमो निवास स्थान कहलाता है दोस्तों इग्लू कहलाता है, आपको याद रखना है। 13 नंबर, केले के फूलों की सब्जी केरल में बनती है। सहजन की महाराष्ट्र में क्या बनती है? कचनार में उत्तर प्रदेश, आप लॉक करिएगा। इसी तरीके से केरल में एक सब्जी, मिश्रित सब्जी बनाई जाती है, जिसको मिक्स्ड वेज कहा जाता है, जिसको एवियल कहा जाता है। तो मिश्रित सब्जी कहां पर बनती है? केरल में बनती है। सबसे ज्यादा नारियल केरल के लिए। यहां पर देखिएगा, हवेली किसे कहते हैं? अब देखो, हवेली और युर्त जान लीजिएगा, जो 15 नंबर और 16 नंबर आपके लिए हमने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखे हैं। इनका निर्माण राजाओं द्वारा किया जाता था। यह देखने में बहुत बड़े और अधिक कमरों वाले होते थे। दरवाजों व छतों पर सुंदर नक्काशी की जाती है। इसमें लकड़ी और पत्थरों का अधिक प्रयोग होता है। आपने आजकल देखा होगा, जो किला होंगे वो ढह गए होंगे या कुछ अंश बचा होगा, उसमें आपको देखने को मिलता है। खिरगीज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता था, तो युर्त कहलाता था। बांस के मजबूत खंभों पर जमीन से लगभग 3.5 से 10 से 12 फीट ऊंचे जो मकान बनते थे, उनकी छतें ढालू होती थीं। वो दोस्तों असम की बात होती है। पत्थर एवं लकड़ी से बने जो ढालू छत हैं, वो घर कहां पर पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि बांस के घर कहां पर पाए जाते हैं, तो वहां असम में आपको पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है, पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए पत्थर और लकड़ी के जो है मकान और उनकी छतें ढालू बनाई जाती थी, वो कहां पर? वो हिमाचल प्रदेश, यानी मनाली वाला पार्ट आपको याद रखना है। अगर हम घरों की बात करें तो मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती थी, इनके फर्श को गोबर से लीपा जाता है। किस राज्य में बने होते हैं? तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं मिट्टी के घर जिनकी छतें जो है कटीली झाड़ियों, अब क्योंकि राजस्थान में इवन अगर देखा जाए तो पेड़ बहुत कम होते हैं, तो आपको पता है कि राजस्थान में कटीली झाड़ियां बहुत ज्यादा मिलेंगी। रेगिस्तानी इलाका है, जैसलमेर अगर साइड आप चले जाओगे। राजस्थान में मिट्टी से बने घर को गोबर से लीपा जाता है, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि दीमक ना लगे दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है। दीमक ना लगे, दीमक का मतलब होता है कीट से बचाया जा सके। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। चलिए,
21 नंबर देखिए, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरण की होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है, ये आपको याद रखना है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है बेटा? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रिस्टस है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर क्या सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी? चंद्रमा पर चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी आवाज हो जाए, तो पृथ्वी पर इसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। रीजन यह है कि वहां पर क्या नहीं है, वहां पर दोस्तों एनवायरमेंट नहीं है, वहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं मिलेगी, वहां पर बहुत सी चीजें ऐसी नहीं मिलेंगी जहां पर आप मूव भी कर पाओ। अगला, दाब का मात्रक बेटा क्या होता है? सब कुछ यहां पर आ रहा है, पक्षियों से लेकर A to Z सारे क्वेश्चंस लिए हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो तरंग दैर्घ्य की अगर मैं बात करूं तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। सेकंड पेंडुलम जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है। क्लियर है, ये आपको याद। तो यहां पर अगर बात कर रहे हैं 29 नंबर की, कार्य का मात्रक आप सभी जानते हो जूल होता है। प्रकाश जो वर्ष होता है वो किसका मात्रक है? दूरी का है। ये 29 30 नंबर हमने इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए रखे हैं क्योंकि ये मात्रक से क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आप गलत ना करो। क्लियर है, चलिएगा। नारियल से बना हुआ टेपियोका कहां पर खाया जाता है? नारियल से जो टेपियोका बनाया जाता है बेटा वो केरल में खाया जाता है, ये आपको याद रखना है। टेपियोका को कसावा कहा जाता है। टेपियोका को क्या कहा जाता है? कसावा या शकरकंद से मिलता जुलता होता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो लगभग 270 डिग्री जो है अपनी गर्दन को घुमा सकता है और 360 भी एग्जाम में आ जाता है? तो उल्लू है। एग्जैक्ट जो गर्दन घुमाता है वो 270 डिग्री घुमा सकता है। ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन जो है झटके से घुमाती है, तो दोस्तों वो कौन सी प्रजाति है? वो मैना की प्रजाति है। मैना को माना जाता है, यदि पहली बार है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर, तो फास्ट रिवीजन के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए, तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। लुइस ब्रेल फ्रांस ने किस लिपि का विकास किया? तो ब्रेल लिपि का विकास किया। ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? दृष्टिबाधित बालकों से संबंधित है, जो बच्चे देख नहीं सकते, जो बच्चे अक्षम है देखने में। क्लियर है, याद रखिएगा। और यह एक फ्रांस से संबंधित है लुइस ब्रेल। चलिए, लाल चींटी की बात हम पहले ही बता चुके हैं, ये हम 35-36 नंबर ऑलरेडी बता चुके हैं कि लाल चींटी की चटनी छत्तीसगढ़ में खाई जाती है और केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। सरसों का साग देखिए 37-38 बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आते हैं एग्जाम से। सरसों का साग, मक्के दी रोटी, याद है ना? मक्के दी रोटी यानी मक्के की रोटी, पूड़ी और भटूरे, ये कहां पर है? पंजाब के प्रसिद्ध व्यंजन है। पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छत में लकड़ी की बनी होती है, यानी फर्श जो और छत जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है। इनकी छतें ढलान वाली होती हैं, 1 वर्ष ढकी रहती हैं, यानी एक जो है ये कहीं ना कहीं ये चेंजमेंट इनमें देखा जाता है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में कि जो पत्थर के बने होते हैं घर, ठीक है, फर्श और छत में लकड़ी लगी होती है, तो ये लद्दाख के घर होते हैं। अगला, एक प्रकार की लकड़ी का घर होता है जो पानी पर तैरता होता है। इस प्रकार की लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी भी होती है जिसे खत्म बंद कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आता है कि जो आपकी हाउस बोट होती है उसमें जो नक्काशी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको खत्म बंद कहा जाता है। ये भी आपका यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, तो आंसर ये भी आपको याद रखना है। तो जो नक्काशी होती है हाउस बोट पर उसको खत्म बंद कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर में, कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में, ये भी आपको याद रखना है। और ये क्या कहलाता है? ये हाउस बोट कहलाती है। इसलिए हाउस बोट जम्मू कश्मीर में वो दोस्तों जहां पर नक्काशी सहित होती है जिसको खत्म बंद कहा जाता है। सारी चीजें आपको याद रखना है। टेपियोका का दूसरा नाम कोप्पा भी कहलाता है। चलो, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। 41 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही साथ गुड़ और आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए सुझाव देता है। तो मरीज किस रोग से पीड़ित है? मरीज है एनीमिया से रोग से पीड़ित है। मरीज का मतलब है रक्त अल्पता। रक्त अल्पता नामक रोग को ही एनीमिया कहा जाता है, जिसमें लैक ऑफ ब्लड कहा जाता है, खून की कमी। क्लियर है बेटा? चलिए, वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग होता है वो सबसे ज्यादा जुकाम होता है। जुकाम से देखा जाए, जुकाम खांसी, तो उसका नाम आजकल जमाने में कोरोना दे दिया गया है। तो फिलहाल उसी से होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका डाउन होता है, तो ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। कासियोरकर नामक रोग ऑलरेडी बता चुका हूं कि कासियोरकर नामक रोग प्रोटीन से होता है जो बच्चों में देखा जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो क्वेश्चन में आ सकता है ये रोग किन में होता है? तो बच्चों में अधिकतर मात्रा में देखा जाता है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है बेटा? सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूहों के द्वारा जो फैलता है वो है प्लेग, और जो डॉग के द्वारा फैलता है वो दोस्तों है रेबीज। ये भी आपको याद रखना है, साथ में मैंने बता दिया है।
अगला है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो लीवर की बात करें, क्या बेटा, लीवर की बात करें, यूरिया को बदला जाता है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, तो यहां पर लीवर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है बेटा? आपको जवाब देना है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न होता है वो अमाशय में संपन्न होता है, क्योंकि अमाशय में ही खाना रुकता है ज्यादा देर तक। अगर देखा जाए, ये बात आपको याद रखनी है। यह रोग मक्खियों द्वारा होता है। अभी किसी रोग का नाम बताना, क्योंकि ऐसे ही आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वहां पर अनुमान लगाना होता है। कहता है यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है, इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। तो बताइए रोग कौन सा है? तो उसको पेचिस कहा जाता है। तो अगर मक्खियों के द्वारा फैलता है, पतले दस्त होते हैं, खून भी आता है, तो ये पेचिस रोग का यहां पर एक सिम्टम्स है। एक व्यक्ति दंत चिकित्सक सुझाव देता है अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए, कहता सुझाव मांगता है, तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने के लिए सुझाव देगा? तो जो डॉक्टर है वो कहेगा अगर तुम्हारे मसूड़ों में, अगर तुम्हारे दांतों में कोई दिक्कत है तो खट्टे एवं गूदेदार फल जो है आप खाइए, और आपका सब कुछ दांत वगैरह ठीक रहेगा, क्योंकि विटामिन सी उसमें होता है। विटामिन सी होता है जिसकी वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों में समस्या होती है, मसूड़ों में खून आता है, ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। नींबू, आंवला, इस तरीके के आप फल खाएंगे। यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाध्य रूप से वृद्धि हो गई है, देखिए ये क्वेश्चन आते हैं, महिला में किस तत्व की कमी है? तो महिला में दोस्तों आयोडीन की कमी है, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग में देखा जाए तो कोढ़ भी आता है, निमोनिया भी आता है, तपेदिक भी आता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं। अगर आप टिटनेस के साथ चले जाओगे, कुकुर खांसी के साथ चले जाओगे, सिफिलिस के साथ चले जाओगे, डिप्थीरिया के साथ चले जाओगे, जीवाणु की खोज किसने करी है? ल्यूवेनहॉक ने करी है। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको क्या हो सकता है? तो उसको मोटापा बेटा होगा, मोटापा हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है और फैट तो है ही, और फैट से आप जानते हो मोटापा, सिंपल सी बात। वसा की कमी से होने वाले रोग, अच्छा वसा बढ़ेगा तो मोटापा होगा, वसा की कमी होगी हमारे शरीर में, अगर फैट की कमी होगी तो हमारा हार्मोनिक असंतुलन हो जाएगा, तो ये आपके लक्षण हैं। चलिए, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारे कार्यों से मिलकर बना होता है, यह इकाइयां क्या कहलाती हैं? तो ये एमिनो एसिड कहलाती हैं, इसलिए एमिनो एसिड आपको इकाइयों के रूप में याद रखना है। कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है? अब ऑप्शंस उसमें दिए होंगे 4। अब जैसे अगर विटामिन में देखा जाए तो ऑप्शंस में अगर मैं दे दूं, स्कर्वी हो जाता है, रिकेटस हो जाता है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्या दे देते हैं, रतौंधी दे देते हैं, तो ये 3 तो होते हैं, उसी में एक हैजा डाल दिया। हैजा किससे होता है? हैजा दोस्तों गंदे पानी से होता है, हैजा टाइफाइड गंदे पानी से होता है, जबकि ये स्कर्वी विटामिन सी, रिकेटस विटामिन डी, रतौंधी हमारा विटामिन ए। अगला है, किसी व्यक्ति के मसूड़ों में, ये अभी मैं बता चुका हूं, लेकिन क्या है इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा अलग ऑप्शंस थे पिछली बार, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जब विटामिन जो है सी है, तो विटामिन सी आप मारिएगा दांत और मसूड़ों के लिए, खट्टे फल मारिएगा दांत और मसूड़ों के लिए। लेकिन एक बार जब क्वेश्चन आया, कहता है कि उसके मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द रहता है, मसूड़े से खून के साथ मांसपेशी और जोड़े में दर्द भी रहता है, डॉक्टर रसीले फल खाने के लिए जो है आंवला आदि खाने की सलाह भी देता है, वह व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित है? तो दोस्तों यहां पर वेरी वेरी आपको मारना होता है, जो विटामिन बी में भी थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। ठीक है, एक मनुष्य का भोजन में केवल दूध, अंडे और रोटी दिया जाता है तो वह सामान्यतः रोगी होगा। अब आप बताइएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, अंडे में कौन सा नहीं होता है? तो अंडे में और दूध में विटामिन सी नहीं होता है, तो केवल दूध अगर दोगे तो विटामिन सी तो है, दूध में होता नहीं है। सब कुछ मिलेगा, सारी विटामिन मिलेंगी, लेकिन विटामिन सी नहीं मिलेगा, तो वो जो पीड़ित हो जाएगा वो स्कर्वी रोग से पीड़ित हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। जगह जगह पर एंजाइम होते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं? तो क्वेश्चन में आ सकता है कि एंजाइम का कार्य क्या है? पेट में पहुंचा हुआ भोजन पचाना। जैसे मुंह से आपका टाइलिन एंजाइम होता है, तो टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम होता है, तो क्वेश्चन में आता है कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? भोजन का पाचन होता है शुरू मुंह से शुरू हो जाता है। कौन पचाता है? टाइलिन। सूखा रोग किसके कमी से होता है? सूखा रोग होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होता है, यह भी बच्चों में देखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म विषाणु जनित जो है बीमारी से संबंधित है? तो मैं आपको बता देता हूं इसमें उत्तर में क्यों लिखा है। वायरस की अगर खोज करी है इवॉन विस्की ने करी है। वायरस दोस्तों एक ऐसा है जिसमें संक्रमण से फैलता रोग है, जो जल्दी फैल जाता है, हवा में स्प्रेड हो जाता है, जैसे जुकाम हुआ ये वायरस से हो जाता है, पीलिया हुआ,
चेचक हुआ, एड्स हुआ, रेबीज हुआ, ये सभी ऐसे रोग हैं। यही मैंने 4 इसलिए लिए हैं क्योंकि यही 4 आते हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा वायरस से पूछे जाते हैं। आगे आप कोरोना और याद रखिएगा, ठीक है ना, कोरोना याद रखिएगा। चलिए, डेंगू रोग, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया, इन सबसे क्वेश्चन ना आए तो क्या फायदा सीटेट का। डेंगू रोग का वाहक एडीज मच्छर होता है, याद रखना है। मलेरिया रोग से अगर मैं बात करूं तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है। और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो है इसका क्या है, एक मच्छर का वाहक है। तो ये क्या है, प्रोटोजोअन फाल्सीफेरम, आपको याद रखना है। पक्षाव ऊतक प्राणियों के शरीर में कहां पर मिलते हैं। अब देखिए, पक्षाव ऊतक जो होते हैं वो प्राणियों में देखे जाते हैं, ये श्वसनिका में देखे जाते हैं। 63, धूम्रपान से कौन सा होता है रोग, तो फेफड़ों का रोग होता है, उसमें कैंसर देखा जाता है। कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ओंकोलॉजी कहा जाता है। जो कैंसर का उपचार करता है वो ओंकोलॉजिस्ट कहलाता है। क्लियर है, ये बात आपको याद रखना है। तो कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। ये मैं वो क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं 300, जिसमें सब कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, खेत खलियान पशु पक्षी जितनी भी परंपराएं हैं सब कुछ मिलेगा, आपका शरीर सब कुछ मिलेगा। कुछ शरीर से और क्वेश्चन देखिए, मलेरिया से क्वेश्चन कितना बड़ा सीटेट में बनता है। इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ के छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाब जलाशयों में मछलियां पाली जाती हैं। मछलियों की बात करें तो गैम्बूजिया मछली जो है सबसे ज़्यादा बेहतर मछली होती है, जो लार्वे को खा लेती है, किसके, मच्छर के लार्वे को। और मलेरिया की बात करी जा रही तो ये जो बीमारी है वो मलेरिया है। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, तो आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जब हम लोग कहते हैं ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं, बुखार नहीं जा रहा, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है कि अगर प्लाज्मोडियम परजीवी है कौन सा, मलेरिया, तब हमें लगता है कि हाँ अरे हम तो मलेरिया से पॉजिटिव हैं, और इस मलेरिया में ठंड देकर बुखार आता है। यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि रीजन क्या है, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो आपको पता है पाचन क्रिया जो है बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें मंथन होता रहता है। जिस तरीके से एक मटके में आप मठा को आप जो है मथलते हो, आप फेरते हो, इसलिए। अगला क्वेश्चन 68, किस विटामिन की कमी से यहाँ पर देखिएगा गाँव लिख दिया है हमारे बाहर टाइपिस्ट, देखिएगा, किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर से रक्त का बहना नहीं रुकता है। हमारे शरीर की बात अगर करी जाए, कोई भी अगर हैंड में हमारा कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो विटामिन के होता है। आपको पता है विटामिन के जो होता है उसमें ऐसा होता है, अगर उसकी कमी है आपके शरीर में तो कभी भी कोई भी ब्लेड लग जाए तो आपका खून पट्टी भी लगाने से नहीं रुकेगा, ठीक है। चलिए 69, अस्थमा बीमारी कैसी है बेटा। अस्थमा सांस की बीमारी है। अस्थमा क्या है, सांस की बीमारी है। सांस के सिम्टम्स जब होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें कहाँ पर जाना है, हमें पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना है। वो एक डॉक्टर होता है जो सांस संबंधी समस्या का इलाज करता है। किस गैस के गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, तो CO, जिसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। किसे कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कौन से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित हैं। अगर ऑप्शंस आप देखोगे तो मतलब यह है कि निकट रूप से संबंधित मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता लौह। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कटवा दूंगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा। 72 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है। ये सीटेट का चुनिंदा प्रश्न है। तो तीन ही चीजें आपको याद रखनी, ज्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाना। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, यही 3 फैलते हैं। बाद बाकी टाइफाइड अगर आ जाए, हैजा आ जाए, वो कुछ नहीं लेना है, ये आपको याद रखना है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब 3 ही फैलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन के रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं तो साइनाकोबाल्मिन है। साइनाकोबाल्मिन में B12 की बात होती है, और B12 का जो रासायनिक नाम है साइनाकोबाल्मिन है। और इसमें जो है एक ही ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, वो B12। एक ही ऐसा विटामिन है जिसमें कैंसर का उपचार होता है। तो क्वेश्चन में आ जाए कि कैंसर के उपचार के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है, विटामिन अच्छा होता है तो B12। रासायनिक नाम क्या है, साइनाकोबाल्मिन है। अगला, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। तो सब्जियां, गुड़, हरे पत्तीदार सब्जियां और आंवला। ये क्वेश्चन सीटेट का इतना चुनिंदा प्रश्न है कि घुमा घुमा के 1-2 ऑप्शन कम करके 1-2 ऑप्शन ज्यादा करके बार बार सीटेट में शिफ्ट में पूछ रहा है। पोलियो होता है तो पोलियो बेटा दूषित जल से होता है और भोजन से होता है। पोलियो की बात अगर करी जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका वायरस संक्रमण रोग है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। और स्कर्वी से क्या होता है, मसूड़ों में कोई समस्या हो सकती है, खून आ सकता है, दांतों की समस्या हो सकती है, मुंह की समस्या हो सकती है। 78 की अगर मैं बात करूं तो किन बीमारियों के लिए DPT का टीका दिया जाता है, तो काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। ये आपको DPT से संबंधित आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है।
चलिए, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो औषधि है वो कौन सी है? पैरासीटामॉल। हम कहते हैं पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल कोई टेबलेट का नाम नहीं है। पैरासीटामॉल उस टेबलेट में साल्ट होता है, उस टेबलेट में क्या होता है? उस टेबलेट में पड़ा हुआ साल्ट यानी मिक्सअप होता है। जो हर कंपनी में अगर कोई भी ज्वर वाली दवा होगी, कोई भी बुखार की दवा होगी, तो पैरासीटामॉल की कंटेंट की मात्रा जरूर होगी। प्लेग क्या है? तो प्लेग दोस्तों चूहे से होता है। ये एक जीवाणु जनित रोग है। क्या? एक जीवाणु जनित रोग है। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको पता है मानव रस में अमाशय की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। 82, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली पेड़ पौधे यानी समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिएगा। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो यहाँ पर लाल व नीले रंग में होता है। ये आपको याद रखना है, लाल नीले रंग में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए, जल भी होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो जंतुओं और पौधों में, पौधे केवल पौधे में, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा हरे पौधे में होता है। ठीक है, जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध क्या होता है? संबंध स्थापित जो करते हैं वो अपघटक करते हैं। जीवीय को कहा जाता है बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जितने भी जिंदा चीजें हैं, जैसे हम आप हुए, पेड़ पशु हुए, है ना, ये सब जो है बायोटिक में आते हैं। जीवीय अजीवीय में क्या होता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे लकड़ी है सूखी पड़ी हुई है, जैसे ताप है, दाब है, आर्द्रता है, पानी है, ये सब है ना, और इनके बीच में जो हमारी कड़ी बनाते हैं वो अपघटक होते हैं। अपघटक में कवक और जीवाणु आते हैं। ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो एक दिशा में होता है, होते हुए भी कई पथों से गुजरता है। तो ये जो है आपका क्या होता है? खाद्य जल में होता है। और ये खाद्य जल क्या होता है? वही फूड चेन दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है, आपको याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो ये आपको 5 जून याद रखना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट 5 जून को मनाया जाता है। देश की प्राकृतिक पूंजी यानी नेचुरल कैपिटल से सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो प्राकृतिक पूंजी में आते हैं 3 चीजें, वन, जल और खनिज। क्या है? इंपॉर्टेंट है, वन, जल और खनिज होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह, ग्रुप ऑफ गैसेस को क्या कहा जाता है? जो चारों तरफ का आवरण है दोस्तों वो वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, आपको याद रखना है। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं होता है, तो वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं होता है वो वायु प्रदूषण होता है। क्योंकि वायु को देखा जाए अगर गंदी होती है वायु तो उसको प्रदूषण यानी पॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा गया है? तो शुक्र को कहा गया है। मच्छर के लार्वा को कौन सी मछली खाती है? तो गैम्बूजिया मछली खाती है। ये ऑलरेडी अभी हमने आपको बताया। विश्व के अगर खाद्यान्न फसलों में देखा जाए तो प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं खाद्यान्न फसल मानी जाती है। चावल और गेहूं में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट नाम का सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अर्नीज नेस ने किया। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो ये किया गया था क्योटो में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं। क्विक रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा। किस मंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो भैया स्थल मंडल पर हम लोग रहते हैं। स्थल मंडल वो भाग है जो जमीनी इलाका कहलाता है। स्थल मंडल का भाग हमारे पृथ्वी पर 29% है। भूकंप किस पैमाने से नापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। आइए अब हम थोड़ा सा वन लाइनर में फैक्ट देख लेते हैं जो सीटेट में एनसीईआरटी फैक्ट में जाने जाते हैं। लिंगहू फेन एक डिश है जो हांगकांग में खाई जाती है। यह सांप के मांस से बनाया जाता है। यह एक पकवान है जो सांप से बनाई जाती है, जो कहाँ खाई जाती है? हांगकांग में, और लिंगहू फेन इसका नाम है। उत्तर प्रदेश राज्य का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ये आपको याद रखना है। लुइस ब्रेल ऑलरेडी बता चुका हूं। 6 डॉट आए, 6 डॉट, 8 डॉट आए तो 8 डॉट याद रखिएगा। लुइस ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जो फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि 6 डॉट या 8 डॉट पर आधारित होती है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत परेशान होते हैं बच्चे। ठीक है, असम के बहुत ज़्यादा जो असम में एक इलाका देखा जाए तो 99% जो इलाका है असम का वो बारिश से बाहुल्य क्षेत्र है। तो 10 से 12 फीट ऊंचे मकान बने होते हैं और बांस का प्रयोग किया जाता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं, ये भी बता चुका हूँ। लेकिन अब वन लाइनर में आ रहा तो 2-3 क्वेश्चन ये थोड़ा सा लगेगा आपको कि अरे सर ये पढ़ा चुके हैं, कोई बात नहीं। राजस्थान में मिट्टी के जो घर होते हैं उनमें कटीली झाड़ियाँ, तो जब भी कटीली झाड़ी आए तो तुरंत राजस्थान मारो, जब भी बांस आए तो तुरंत असम मारो, जब भी पत्थर और लकड़ी आए तुरंत लद्दाख मारिए। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है और बादाम, उसमें जो है बादाम आदि डाला जाता है, इसलिए वह बहुत ही प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। बल्लम एक प्रकार की नाव है जो लकड़ी से बनी होती है, ये केरल में चलती है, तो बल्लम आपको याद रखना है।
एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। बहुत बढ़िया। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके छोटे बच्चे होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। बड़े हाथी कभी नहीं रहते हैं, मेल हाथी कभी भी नहीं रहते हैं झुंड में। हाथी पूरे दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 10 से 15 साल तक के हाथी सारे एक झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए खेजड़ी से कर लेते हैं। खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं वो राजस्थान के जोधपुर के खजड़री गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई यानी यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ शिकार व पेड़ काटना क्या है, निषेध है, पेड़ काटना मना है। तो खेजड़ी कहाँ, राजस्थान में। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं वो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी की आवश्यकता बहुत कम देखी जाती, ज़्यादा होती है और पानी वहाँ पर नहीं है। तो खेजड़ी के वृक्ष क्या होते हैं, बहुत वहाँ पर कारगर साबित होते हैं। अब खेजड़ी के वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी के वृक्ष की छाल से लोग दवाई आदि बनाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष में लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए इसमें फर्नीचर का प्रयोग होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो पत्तियां हैं, कलियां हैं, फलियां हैं, तो उनकी सब्जी भी बनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। कुछ जानकारी चींटियों के बारे में हम ले लेते हैं। सभी चींटियों को काम बटा हुआ होता है। सभी चींटियां जो होती हैं उनका काम बटा हुआ होता है। रानी चींटी जो है अंडे देती है और सभी चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। जितनी और चींटियां होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं। रानी चींटियां जो है अंडे देती हैं, बाद बाकी जो है काम वाली चींटियां होती हैं। सभी मजदूर चींटियां बिल तक भोजन ढूंढकर लाती हैं और सबका भोजन का प्रबंध करती हैं। 121 है, मधुमक्खियां, दीमक और ततैया भी चींटियों के समूह में रहते हैं। याद रखिएगा, केवल किसको, मकड़ी को छोड़ के। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है मधुमक्खियां अंडे देने का होता है। मधुमक्खी उसी महीने में अंडे देती हैं। क्वेश्चन में आए कौन से महीने में, अक्टूबर से दिसंबर तक का जो महीना होता है उस महीने में अंडे देती हैं। अतः यह समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। गोवा से लेकर केरल तक जो सुरंग पड़ती हैं उनकी संख्या है 92 सुरंग और 2000 पुल होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है फैक्ट। मलयालम में बली अम्मा को माँ कहा जाता है, यानी माँ की बड़ी बहन को। आपको याद रखना, ध्यान दीजिएगा, मलयालम में बली अम्मा को माँ की बड़ी बहन और बड़ी बहन को अमूम्मा। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं आपको, ऑलरेडी मैं जब डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था कि मलयालम में बली अम्मा को माँ, ठीक है, बली अम्मा को माँ की बड़ी बहन और अमू अम्मा को नानी को कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमू अम्मा, नानी, बली अम्मा, माँ की बड़ी बहन। अच्छा, पिता को क्या कहते हैं, पिता को बताइए क्या कहते हैं मलयालम में। गुजरात के गांधीधाम अहमदाबाद में और बलसाड गुजरात में तथा कोझिकोड केरल में। ध्यान दीजिएगा, गुजरात के गांधीधाम अहमदाबाद में और बलसाड जो है गुजरात में तथा कोझिकोड केरल में है। यानी क्वेश्चन में आ जाए कि कोझिकोड कहाँ पर है, केरल में है। गांधीधाम कहाँ पर है, गुजरात। अहमदाबाद गुजरात पार्ट, बलसाड गुजरात पार्ट। ये आपको याद रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी से क्वेश्चन जब आता है, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने कर्णम मल्लेश्वरी जी एक वेट लिफ्टर हैं और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 2 फैक्ट हो गए, आंध्र प्रदेश और वेट लिफ्टर। यह 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं और भारत के बाहर 29 मेडल जीतकर अपना नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार, ऑलरेडी बता चुका हूँ, कचनार के फूल उत्तर प्रदेश, केले के फूल केरल, सहजन के फूल महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं जिससे लोग कपड़े रंगने के काम करते हैं और बहुत ही जो है पैसा भी यहाँ पर कमाते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मधुबनी से जब क्वेश्चंस आता है दोस्तों तो एग्जाम में बहुत ही 4 चांद लग जाते हैं। बिहार राज्य में मधुबनी नाम का एक जिला है, वहाँ पर लोग त्यौहार के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे सभी चित्र, अगर पिसे हुए चावल की बात करें तो क्वेश्चन में आ जाता है कि मधुबनी जो है चित्रकला बिहार की है, ठीक है, लेकिन जो चित्रकला होती है उसमें रंग होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं पिसे चावल के घोल से। टेपियोका एक पेड़ होता है, यानी एक तरीके का पेड़ होता है, केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है, जिसको आप कसावा भी कहते हो, कोप्पा भी कहते हो। मिट्टी में जब गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई की जाती है तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है और कीट पतंगे दूर रहते हैं। अगर कीट पतंगे दूर रहेंगे तो आपकी जमीन सही रहेगी, मिट्टी सही रहेगी। नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं जिसकी लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगता है तथा इनका प्रयोग फर्नीचर आदि के रूप में किया जाता है। लाइक टू खेजड़ी वृक्ष है ना, खेजड़ी वृक्ष में भी ऐसा ही है। गाजी खान एक ऐसा स्थान है जो पाकिस्तान में एक स्थान है, क्वेश्चन में आ चुका है, ये भी एग्जाम फैक्ट में पूछा जाता है। सोहना गांव हरियाणा में स्थित है, याद रखना है सोहना गांव कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है, जबकि बेलबनीका गांव कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। बेलबनीका कर्नाटक में, सोहना गांव हरियाणा में है। बीजू भाई बेदेका एक प्रसिद्ध लेखक थे जो कि गुजरात से संबंधित हैं। वह बच्चों की इस तरह की मजेदार कहानियां और पत्र लिखते थे। ठीक है,
कलचिड़ी की बात करें अगर पक्षियों से, तो कलचिड़ी जिसको इंडियन रोबिन भी कहा जाता है, ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। घोंसला घास का बना होता है और इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी और ऊन के बाल आदि पड़े रहते हैं। ठीक है। कौवा पक्षी अपने घोंसलों की बात करें तो कौवा पक्षी अपने घोंसले में लोहे के तार रखता है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची डालों पर यह घोंसला बनाता है। और कौवा पक्षी की बात करें तो ये 139 में देखिएगा कि कौवा कोयल को भी पालता है, यानी कोयल के बच्चों को भी पालता है। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में जो है दे देती है। फाख्ता की बात करें, फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। गौरैया पक्षी कहीं भी घोंसला बना लेती है, ये घर की चिड़िया कही जाती है, इसलिए आईने के पीछे, अलमारी के पीछे, कहीं पर भी घोंसला बना लेती है। इसी तरीके से कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है, ये आपको याद रखना है। दर्जिन चिड़िया पक्षी बहुत ही कलाकार पक्षी होती है, क्योंकि दर्जिन यानी दर्जी ऐसा नाम ही पड़ा है। तो ये क्या करती है, दर्जिन चिड़िया जो होती है ये अपनी चोंच से पत्तों को सिलती है और इसके बाद क्या करती है, उसमें एक थैली बना लेती है, उसमें अंडे रखती है और बच्चों को तैयार करती है। क्या बात है। शकरखोरा भी एक पक्षी होता है। तो शकरखोरा पक्षी जो होता है वो किसी छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर अपने लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं और वो घोंसला बाद में अगर देखा जाए तो उसमें अगर देखा जाए बहुत सारे जो कपड़े होंगे, बहुत सारे आप ही के घर के टुकड़े होंगे कपड़ों के, रुई होगी, पेड़ की छाल होगी। तो शकरखोरा जो पक्षी होगा वो पेड़ या झाड़ियों की डाली पर अपना घोंसला लटकता हुआ, आपने बड़ा सुंदर सा लटकता हुआ देखा होगा। बीबर पक्षी अपने अगर घोंसले की बात करें तो बीबर पक्षियों में सब नर बीबर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर जो होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है ना। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने में काम आते हैं। सांप के दांत होते हैं तो नुकीले, पर वह अपने शिकार को कभी चबाता नहीं है बल्कि निगल लाता है। सांप का जो दांत होता है दोस्तों वो कभी भी उससे खाता नहीं है खाना, वो हमेशा किसी भी तरीके का सांप होता है चाहे वो मेढक को खाए हमेशा निगल लेता है, कभी खाता नहीं है। गिलहरी के दांत हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, चूहे के दांत भी हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसलिए वो अपने दांतों को काटते रहते हैं, कुतरने के लिए काम होते हैं आगे, नहीं तो अगर कुतरेंगे नहीं तो उनके दांत घिसेंगे नहीं और बाहर निकल आएंगे, इसलिए कुतरना उनका एक स्वाभाविक रूप है। नलमड्डा आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। बाजार गांव महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। कफ फरेट मुंबई शहर में एक जगह का नाम है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक पेड़ है। यह बहुत लंबा होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तने के अंदर पानी होता है, जब लोगों को लगता है कि पानी की आवश्यकता है तो पाइप डालकर पानी निकाल लिया जाता है। बिहू एक त्यौहार जो असम में पाया जाता है, यानी असम में मनाया जाता है, पारंपरिक त्यौहार है। चावल की फसल कटने पर यह मनाया जाता है। इस त्योहार पर असम के बिहू नृत्य, यानी असम में जो है बिहू नृत्य होता है। बोरा और चेवा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार आया था। बोरा और चेवा दो चावल की प्रजाति हैं जो असम राज्य में खाया जाता है। ये बोरा जो है ये चिपचिपा चावल होता है। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है ना, राज्य में है और इस राज्य के पचोमपल्ली जिले में स्थित है। पचोमपल्ली की बात करें तो क्वेश्चन हमेशा आता है कि पचोमपल्ली जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं और इसी कलाकारी और इसी बुनाई को पचोमपल्ली नाम से जाना जाता है, क्योंकि पचोमपल्ली की साड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन में आया पचोमपल्ली तो आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन नहीं आंध्र प्रदेश तो तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता है। ठीक है ना। मलयालम में चिटप्पन चाचा को कहते हैं और कोजन्मा चाची को कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अबू धाबी देश में रुपए को दिरहम बोलते हैं। चींटियां जो होती हैं वो सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं, क्योंकि आगे वाली चींटी चलती है उसी के पीछे वाली, उसके पीछे वाली, उसके पीछे वाली, आपने देखा होगा लाइन वार जाती हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं और वो जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है और पता करता है कि कौन शिकारी हमारा शिकार करने किधर से आ रहा है। टाइगर अंधेरे में हमारे अंधेरे, यानी अगर हम बात करें इंसानों से तो इंसानों की तुलना में जो बाघ होते हैं, टाइगर होते हैं, वो 6 गुना बेहतर देख सकते हैं हम लोगों की तुलना में। टाइगर की मूंछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं। टाइगर का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर भी सुनाई देता है। लगभग सभी जानवर हर चीज को सफेद और काले रंग में देख पाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्लॉथ एक जानवर है जो भालू जैसा दिखता है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से लटका रहता है। स्लॉथ एक ऐसा जानवर जो हमारे देश में न पाकर हमारे देश में बहुत कम मात्रा में देखा जाता है, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका वाले पार्टों में बहुत पाया जाता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। जब वे अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे पास के दूसरे पेड़ पर जाते हैं। ये अपना जीवन 24 घंटे में 17 घंटे उल्टे लटक कर व्यतीत करते हैं। स्लॉथ अपनी पूरी जिंदगी में, जो कि लगभग 40 वर्ष, यानी एक स्लॉथ 40 साल का होता है, मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राज्य और राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में घना पक्षी विहार, इन जगह पर शिकार करना वर्जित है, आपको याद रखना है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। हमारे भारत में कुछ सांप पाए जाते हैं, केवल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, दुबोया तथा अफाई। नेफेंथिस से क्वेश्चन हमेशा आता है। नेफेंथिस एक प्रकार का पौधा होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है, मेघालय राज्य में पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों को खा लेता है, इवन मेढक को भी खा लेता है और अपने अंदर समा लेता है ताकि अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा कर सके। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। क्यों खाते हैं? कुछ पौधे कीटहारी पौधे होते हैं जिसमें नेफेंथिस होता है। नेफेंथिस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में, और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये पौधा इसलिए खाता है छोटे छोटे जीवों को जिससे वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर पाए। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टल वैज्ञानिक ने 1948 में वेल्क्रो बनाया था। मेस्टल का प्रयोग जूतों और सैंडल पर चिपकाने हेतु किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। मिर्ची को पुर्तगाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 178 179। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी लोग दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए थे। तो कहाँ से लाए? दक्षिण अमेरिका से। तो मिर्ची का उद्भव कहाँ से हुआ है? अमेरिका से हुआ है, यानी दक्षिण अमेरिका से हुआ है। कौन देश वाले लाए थे? पुर्तगाल। भिंडी अफ्रीका से, यूरोप से गोभी, और मटर और चीन से सोयाबीन लाई गई। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार फटाफट। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था, आपको पता है। किताब उल हिंद की बात करी गई थी। घटसीसर यह तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बहुत ही शान से बनवाया था। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और यह लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। बताइए, 1 लीटर में 300 ग्राम तो नमक है। सिनकोना की पेड़ की छाल से मलेरिया की जो है दवाई बनाई जाती है और इसे जो है लोग छानकर पीते हैं और मलेरिया को खत्म करते हैं। एनीमिया खून की कमी, यानी एनीमिया जो है एक खून की कमी वाला रोग है जिसमें गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार सब्जियां खाई जाती हैं। आपको पता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। रोनाल्ड रॉस वैज्ञानिक ने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजोन से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, एक परजीवी है। ठीक है, चलिए। यह एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जिनका जन्म उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में हुआ था। कौन? रोनाल्ड रॉस का जन्म कुमाऊं जिले में हुआ था। मिजोरम राज्य भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जहां मीजो भाषा बोली जाती है। बछेंद्री पाल सबसे पहली भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। संसार की 5वीं महिला भी बन गई थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। चलो, माउंट एवरेस्ट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,848, जिसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि नेपाल में सागर माथा, वर्ल्ड में अगर देखा जाए तिब्बत में चोमू लंगमा कहा जाता है। क्या कमेंट कीजिएगा। बछेंद्री पाल की बात करें तो 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर यह कीर्तिमान हासिल किया था। गोलकुंडा के जिले में सन 1518 से लेकर 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। तो गोलकुंडा भी आपको एग्जाम में मिला था पिछली बार। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राइज, यह पुस्तक किसकी है? लॉन्गमैन ने लिखी है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृति में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। तो कुछ सेंस में किताब का नाम आपको याद रखना है, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। यह पुस्तक है लॉन्गमैन की। नील आर्मस्ट्रांग से क्वेश्चन आ सकता है, लद्दाख से क्वेश्चन आ सकता है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले वैज्ञानिक थे और चांद पर 1969 में गए थे। लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती हैं, इसलिए छत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। पश्मीना से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक पश्मीना साल में 6 स्वेटर बराबर गर्मी होती है, यानी अगर देखा जाए कि हमारे जो नॉर्मल स्वेटर होते हैं वो 6 स्वेटर और उसका 1 स्वेटर। पश्मीना साल की अगर मैं बात करूं तो ये पहाड़ी बकरियों की खाल से बनाई जाती है और नस्ल होती है मैरिनो, बालों से बनती है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यह पश्मीना साल को बनाने में लगभग 250 घंटों का समय लगता है। ठीक है ना, बताइए क्या है, जल्दी से बताइए फटाफट। स्वागत है। बहुत, क्योंकि ये हाथों के द्वारा बनती है और ये क्या है, ये किसी मशीनरी का काम नहीं होता है क्योंकि बाल बहुत महीन होते हैं। जमीन उपजाऊ बनती है और जड़ों से, पत्तों से, शाखाओं के सड़ने से, केंचुए से। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर 157 नंबर क्या है, 157 नंबर आपको काट देता हूँ। केंचुए के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको लिया था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। केंचुए की बात करें तो केंचुआ क्या है? जमीन को उपजाऊ बनाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुए जमीन में छेद बनाकर ही रहते हैं जिसमें जमीन पोली और खोखली हो जाती है, जो खेत के लिए बहुत ही जबरदस्त है। झूम खेती, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और उस पर खेती नहीं करते हैं। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो जो भारत के क्वेश्चन में अगर आ जाए तो भारत के कौन से हिस्से में झूम खेती होती है? तो पूर्वोत्तर हिस्से में।
इस खाली जगह पर जो लोग होते हैं, जो वृक्ष की बात करी गई है कि भाई छोड़ दिया जाता है, खेती नहीं करते हैं, तो इस खाली जगह पर जो वृक्ष जैसे बांस व अन्य पौधे उग जाते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता बल्कि उसे गिराकर जला दिया जाता है, और जो जलाया जाता है वो खाद का काम करती है, ये आपको याद रखना है। 201 नंबर देखिए, कुछ रात रात में जो जागते समय कैसे रंग में देखते हैं, तो कुछ जानवर जो रात में जागते हैं वो हर चीज को काली और सफेद में देखते हैं। किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू चावल ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहता है? कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहता है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम की कमी के कारण। धान की बात करें यानी कैडियम जो हो जाता है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडियम से हो जाता है। धान के खेतों में होने वाली जो गैस होती है, अब देखिएगा पशु जो जुगाली करते हैं, वहां से भी मेथेन निकलती है, धान के खेत में भी मेथेन निकलती है। मेथेन का जो रासायनिक नाम है वो CH4 है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ। भूतापी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीनीकरण या अनवीनीकरण है, बताइएगा। ये यहां से दो ऑप्शंस हैं, तो नवीनीकरण है, जिसको पुनः बदला जा सकता है। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? 24% है लगभग। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। सघन वन का मतलब है घने वन, तो घने वन सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश में, AP। और सबसे ज्यादा वन है क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो MP, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और घने वन है अरुणाचल प्रदेश में। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या वित्तीय प्रदूषक है? तो प्राथमिक है या वित्तीय है, बताओ। दो ऑप्शन है, प्राथमिक प्रदूषक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में हुआ था। जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहां पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्रों का नाम क्या है? तो पश्चिमी घाटी एवं पूर्वी हिमालय। बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर 24D क्या है? तो दोस्तों ये है खरपतवार नाशी, जो खेतों में घास होती है उसको खत्म करने की दवाई है। ह्यूमेलिन क्या है? ह्यूमेलिन है मानव जनित प्रदूषण है, जो मनुष्य के द्वारा प्रदूषण पैदा किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, अम्ल वर्षा कराने में कौन सा तत्व शामिल है? तो अम्ल वर्षा कराने में अगर देखा जाए तो बहुत सारी एसिड रेन जो होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड Na और SA के डाई और ट्राई ऑक्साइड होते हैं, यानी सोडियम और सल्फर के डाई और ट्राई ऑक्साइड होते हैं। ये सोडियम है, ये सल्फर है। अम्ल वर्षा किस प्रकार का वायु प्रदूषक है? तो वायु प्रदूषक हो जाएगा। इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया? ओस्लो ने दिया। याद रखिएगा, दोनों शब्द की बात करें तो ओस्लो ने दिया है। और इकोलॉजी, इकोसिस्टम, टांसले और अर्नेस्ट हैकल आप जानते ही हो। ओजोन दिवस 16 सितंबर। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को। खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? डॉल्फिन को किया है। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। UNEP के मुख्यालय कहां पर है? तो UNEP के मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो ये फास्ट रिवीजन में नाइट्रोजन। ये फास्ट रिवीजन देख रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप समय नहीं है आपके पास, केवल देखिए और आंसर देखिए। मौसम संबंधी घटनाएं, बालों का बनना, वर्षा, चमकना, बालों का यहाँ पर बिजली का चमकना, बिजली तड़कना, हवाओं का चलना, ये सब कहाँ पर होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है, क्षोभ मंडल में, जो परत की सबसे निचली परत है। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो आयन मंडल में, जिसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में देखी जाती है। वन विकास विषय है किसका है? राज्य का है, केंद्र का है या समवर्ती का है? तो वन विकास जो वन है, ये विकास है समवर्ती सूची का। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? मिस्टर डार्विन है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए संख्या का प्रयोग किया जाता है। तो ईंधन की बात करें, जैसे पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की शुद्धता को ऑक्टेन से नापेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। याद रखिएगा। अब देखिएगा, यहां पर देखा जाए पर्यावरण संरक्षण कानून कब आया? 1986 में। वायु प्रदूषण जो है कानून कब बना? 1981 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का उपयोग होता है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर अवस्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वन प्रबंधन की बात करी जाए, नीरी संस्थान नागपुर में है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जिसको FSI कहा गया, देखिए ये भारतीय वन प्रबंधन है, ये भारतीय वन अनुसंधान है, तो ये देहरादून में, उत्तराखंड में है। भारत स्टेज क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण का मानक है। गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? डाइक्लोफिनाल कह लो या डाइक्लोफेनिक कह लो, एक दर्द निवारक था जिससे गिद्धों की किडनियां फेल हो गई। विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। ओजोन परत सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल ध्रुवों पर पाई जाती है, आपको याद रखना है।
शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण क्या है? H2S। जो दुर्गंध होती है ना शौचालय में, एक बहुत ही गंदी दुर्गंध आती है, उसका रीजन है H2S है। हाइथीन क्या है? उच्च कोटि का ईंधन है। इको मार्क की बात करें तो पर्यावरण अनुकूलन के लिए हर प्रोडक्ट को इको मार्क एक लोगो दिया जाता है। एक मार्क क्या होता है? जो खाद्य वस्तुएं होती हैं उनको भी एक लोगो दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है खाद्य सुरक्षा अनुकूलन के लिए। क्या ये सही चीज है जो खा रहे हैं लोग? एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा होना चाहिए था। काजीरंगा असम में पाया जाता है, याद रखना है। असम में मानस भी पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। सिंपलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव पक्षी विहार भरतपुर में है। कहाँ पर है? राजस्थान में अवस्थित है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस है। ये भी आपको याद रखना है, 0.93% है आर्गन गैस। सर्वाधिक लवणता वाली झील बान है, तुर्की झील, जिसको बान झील भी कहा जाता है, तुर्की भी झील कहा जाता है। क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है वो कितना घटता है? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखिएगा। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ, जापान में हुआ। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? मेथेन है। पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसलें प्रमुखता पर उगाई जाती थीं और आजकल इन फसलों की जगह किसने ले ली है? गेहूं और कपास ने ले ली है, क्योंकि गेहूं एक विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। फसलों में कीड़े लगने पर जो रोग होते हैं, कीड़े लगने का प्रमुख कारण क्या है? रीजन क्या है? और फिर कीड़े के लिए महंगी दवा का उपयोग होता है। तो कीड़े लगने का प्रमुख यहां पर कारण है महंगी खाद का प्रयोग करना। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? शांति घाटी, केरल में। ये आपको याद रखना है। ग्रीन हाउस वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब। भारत में पहला राज्य पंजाब है, ग्रीन हाउस फार्मिंग जो करता है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट है। यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक डाल दिया जाए तो स्तर कैसा रहेगा? बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? एक समान रहेगा। नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? 3 राज्य हैं, AP, असम और मणिपुर। भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का कारण क्या है? अफवाह क्षेत्र में वन की कटाई, वृद्धि। और मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है बेटा? कार्टोग्राफी कहा जाता है। ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरण को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाले जो प्रथम प्रोटोकॉल बना था वो कहां पर बना था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ओजोन परत से संबंधित है। वनों को क्या कहा जाता है? यानी उन वनों को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। कांसा या कांस से कौन सी 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टिन की बात करें तो तांबा और टिन से जो है कांसा और कांसे की बात होती है, तो उनका एक मिक्सअप पाया जाता है। भारत का कौन सा प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है? तो हम कहते हैं ना रामगंगा नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था या हेली नेशनल पार्क था, उत्तराखंड में है। मधुबनी चित्रकला मधुबनी जिले में, बिहार में है, चावल से बनती है। रात में खिलने वाले फूल कैसे होते हैं? सफेद व सुगंधित होते हैं। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा या मसालों का राज्य कहा जाता है। कौन सा सागर सबसे नमकीन है? तो मृत सागर है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। उस संस्था का नाम बताइए जिसने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। तरुण भारत संघ दोस्तों पानी के लिए जाना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच में चली थी? लाल डलहौजी के काल में मुंबई से थाने के बीच में चली थी। जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? गहरे रंग का, गाढ़ा होता है और बदबूदार होता है। और अंतिम प्रश्न पर हम आ चुके हैं, अंतिम स्लाइड पर। नेफेंथिस पौधा हमारे देश में मेघालय में और विश्व के अगर हम भाग में इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में भी पाया जाता है दोस्तों। भारत में मेघालय में पाया जाता है। पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल हम ऑलरेडी बता चुके हैं, गेहूं और कपास ने ले ली है। और अंतिम प्रश्न पर अगर हम जाएंगे तो यहां पर देखिएगा क्या है? ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 या 8। जीभ पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियां होती हैं? तो 900 तरीके की। बताइए दोस्तों, 300 को इतनी तेज हमने खत्म किया है, बहुत बढ़िया। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मस्त रहिए, आबाद रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा।